नमस्कार, आज मैं आपको बताऊंगी आसान और सरल तरीके से ब्लाउज की फिटिंग करना। जैसे आप लोगों ने कमेंट किया कि हमारी एक बार में फिटिंग नहीं आती है, तो आज मैं आपको बताऊंगी। देखिए, एक ही बार में आपकी फिटिंग बड़ी आसानी से आ जाएगी। जिस तरीके से मैं बना रही हूँ उसी तरीके से आपको बनाना है। तो यहाँ पे देखिए, जो भी नए लोग हैं तो उनके लिए हम शुरू से बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, पहले तो सबसे पहले हमें जो यहाँ पे ऐसे करके सिलाई लगानी है। पूरे पे हम दोनों पल्लर पे सिलाई लगा लेंगे और दोनों पल्लर हमारे इस तरीके से होने चाहिए। अब देखिए, हमने सिलाई लगा ली। उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। जो सिंपल कपड़ा है, अस्तर मेन होता है। अस्तर की हमें अच्छे से कटिंग करनी है, पूरे नाप के। और जो साड़ी का कपड़ा है वो बड़ा है, तो उसको हम बराबर कटिंग करेंगे। किस तरीके से टेलर लोग फिटिंग करते हैं कि उनके पास दोबारा कस्टमर नहीं जाता है कि हमारा ढीला है, टाइट है। कुछ नए लोग हैं वो फिटिंग करते हैं तो हाँ, हो जाता है ढीला टाइट। लेकिन मैं आपको बताऊंगी वो आसान और सरल तरीका, एक ही बार में आपका ब्लाउज एकदम फिट आ जाए। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक तरीका बताऊंगी कि हमें प्लेट डालनी है किस तरीके से। क्योंकि प्लेट हमने अच्छे से डाली है तो फिटिंग भी अच्छे से आएगी। तो देखिए, अगर हम हैवी चेस्ट बनाते हैं तो हमें ये प्लेटें थोड़ी गहराई में डालनी है। अगर हम जैसे 32-34 साइज का बना रहे हैं, पतले लोगों को बना रहे हैं, चेस्ट कम है, तो उसमें हम यहाँ पे कम प्लेटें डालते हैं। अगर हम हैवी चेस्ट का बनाएंगे तो कम से कम हम यहाँ पे गहराई में प्लेटों को डालेंगे। यहाँ पे हमें आधा इंच से थोड़ा सा ज्यादा लेना है, इसको कम करते हुए उतारना है। कुछ ऐसे तरीके हैं छोटे छोटे जिनसे हमारी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। और देखिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि कुछ नए लोग हैं वो भी अच्छे से सीख जाएं। तो यहाँ पे देखिए, जो नीचे की प्लेट है वो हम यहाँ पे लेंगे 1.5 इंच, क्योंकि अच्छे से हमारा यहाँ पे आना चाहिए। हैवी चेस्ट है, अगर कम चेस्ट है तो 1 इंच भी ले सकते हैं हम। और प्लेट को हमें शेप में उतारना है, इससे भी बहुत फर्क पड़ता है फिटिंग में। और यहाँ पे भी हम आधा इंच से थोड़ा ज्यादा ही ले लें। जब पतले लोग हैं तो हम आधा इंच लेते हैं, डबल करके 1.25 इंच ले लें। और यहाँ पे हमें ज्यादा नहीं लेना, आरुमल वाली जो प्लेट है वहां पे हम आधा इंच ही लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, हमारी ये चारों प्लेट डल गई। और इसका पप देखिए, हैवी चेस्ट है तो इसका पप देखिए। अगर हम कम चेस्ट का बनाएंगे तो इसी में हम प्लेटों में थोड़ा सुधार करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे गहराई में प्लेट डाली है तो हम यहाँ पे कम कम लेंगे, आधा इंच से भी कम ले सकते हैं। वो चेस्ट के हिसाब से, कम चेस्ट है तो हमें इसी तरीके से लेना है। अब देखिए, अब हम यहाँ पे तीरा लगाएंगे। तो देखिए, हमने इस तरीके से अस्तर और कपड़े के ऊपर ऐसे सिंपल एक सिलाई लगा ली। उसके बाद हम अस्तर के ऊपर सिलाई लगाएंगे और अंदर का कपड़ा वो दबना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे भी हमने सिलाई लगा ली अच्छे से। अब देखिए, इसको हम ऐसे रखेंगे इस तरीके से और इसको जोड़ देंगे। अब देखिए, इसका भी लगाने का जो तरीका है वो बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए, जो प्लेट है उसको ऐसे अंदर की साइड रखना है हमें, और यहाँ पे हमें थोड़ा सा ही कपड़ा दबाना है। तीरे को बाहर निकालेंगे थोड़ा, आधा इंच। ये कुछ फिटिंग के तरीके हैं। इससे हमें क्या है, जो थोड़ा बहुत भी कपड़ा हमारा कम ज्यादा होता है तो उससे हमारी फिटिंग खराब होती है, फिनिशिंग नहीं आती है और ब्लाउज में थोड़ा खिंचा खिंचा सापन रहता है। तो देखिए, प्लेट को मैंने अंदर की साइड किया है और यहाँ पे थोड़ा सा ही दबाएंगे।
तो देखिए यहाँ पे हमने एक साइड का ये पल्लव तैयार कर लिया है, तीरा भी अच्छे से लग गए। और देखिए सफाई के लिए अगर चाहते हैं आप और सफाई करें तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, फिर आप इस पे प्रेस लगा लें अच्छे से। प्रेस लगाने से क्या है कि जब आप हुक और काज वाली पट्टी लगाएंगे तो वो भी बड़ी अच्छे से लग जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मुझे तो ये पफ अच्छा लग रहा है कि जब हम हैवी चेस्ट बनाते हैं तो कितना अच्छा पफ आ जाता है। देखिए अब हमें इसी तरीके से दूसरा पल्ला तैयार करना है। और देखिए सफाई की बात करें तो हमें पूरे पे अच्छे से सिलाई लगानी है, तो इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। पूरे पे अच्छे से सिलाई लग जाएगी तो झोल नहीं आएगी, सफाई भी आएगी। फिर बाद में हम ये सिलाई को हटा देंगे, थोड़ी देर तो लगती है लेकिन ब्लाउज में सफाई आ जाती है। अब दूसरे पार्ट को भी हम इसी तरीके से तैयार करेंगे। अब देखिए हमारे दोनों पार्ट तैयार हैं। अब हमें इसमें क्या देखना है, देखिए इस तरीके से हम नाप लेंगे। देखिए छोटी छोटी गलती है ना, ऐसे करके नापेंगे। ये तीरा बराबर होना चाहिए, यहाँ से प्लेट भी हमारी बराबर होनी चाहिए। अगर हमें छोटी बड़ी लग रही है तो उसी समय हम इसको निकालेंगे और फिर कम ज़्यादा करके ऐसे बराबर नापना है। हो जाता है ऐसा, छोटा बड़ा भी हो जाता है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। देखिए सफाई अगर हमें ब्लाउज में देनी है तो थोड़ा नापना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे पहले अंदर वाली पट्टी लगाएंगे, जो हुक वाली पट्टी है वो लगाएंगे। अब देखिए इसमें भी हमें एक बात का ध्यान रखना है, जब हम हुक वाली पट्टी लगाते हैं, काज वाली पट्टी लगाते हैं, तो जो ये प्लेट है वो हमें ऊपर की साइड रखनी है, देखिए इस तरीके से। और जो नीचे का कपड़ा है, जो हमारा तीरे का कपड़ा है, वो हमें नीचे की साइड रखना है। देखिए क्योंकि कुछ लोग गलतियां करते हैं। इस तरीके से हमने लगा ली सिलाई। अब देखिए ये तीरे का कपड़ा है ना, वो नीचे की साइड, ये प्लेट है वो ऊपर की साइड, इस तरीके से हमें देखना है। अब हम यहाँ पे लगा लेंगे सिलाई। तो यहाँ पे देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब हमें काज वाली पट्टी और लगानी है। अब यहाँ पे देखिए हमने इसकी चौड़ाई ली है 5 इंच। इसमें हमें अस्तर नहीं लगाना है, इसको डबल करके ऐसे करके रखेंगे। देखिए जो कपड़ा बाहर है ना, उसको हमें ऐसे अंदर की साइड करके ऐसे। अब देखिए हमने पट्टी पे सिलाई लगा ली, 2 सिलाई लगाई है, इससे हमारे पट्टी पे सफाई आई। ये देखिए अंदर की साइड कितनी सफाई है और बाहर भी। अब यहाँ पे देखिए ऐसे करके हमें नापना है इस तरीके से, और पीछे का जो पल्लर है इसमें हमें जोड़ना है। एक साइड हमने इसको अंडरग्राउंड तीरा लगा लिया, ऐसे यहाँ पे तुरपाई नहीं करनी है, पीछे की साइड हम तुरपाई करेंगे। तो देखिए पीछे की साइड हमने इस तरीके से सिलाई लगा के पूरे पे अच्छे से सिलाई लगाइए। देखिए बीच में भी लगाइए, इससे क्या झोल नहीं आए। अब देखिए फिटिंग की बात करें तो यहाँ पे हमें प्लेट भी अच्छे से डालनी है। यहाँ पे हम प्लेट का जो तरीका है, इससे भी बहुत फर्क पड़ता है हमारी फिटिंग पे। तो यहाँ पे देखिए हमें 1 इंच लेना है। जब पीछे की प्लेट अच्छे से दबी होगी ना, तो अच्छे से फिटिंग भी आएगी।
अब देखिए दोनों साइड हमने अच्छे से प्लेट डाल ली। देखिए अब हम इसमें आगे का पल्ला जोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम ऐसे करके सिलाई लगा लेंगे। कुछ नहीं, एक सिंपल सी सिलाई है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। एक सिंपल सी सिलाई है, आधा आधा इंच का कपड़ा दबाते हुए। अब देखिए हमने आगे के पार्ट तो अच्छे से तैयार कर ली। अब हमें क्या करना है, फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो देखिए यहाँ पे हम ऐसे अच्छे से मिलाएंगे आरूमल, ठीक है। अब हमने कितना भी कपड़ा लिया है, लेकिन हमें फिटिंग करनी है। और जैसे हमारी चेस्ट है 36, तो देखिए हम कितना भी कपड़ा दबा सकते हैं, यहाँ पे बाजू नहीं लगानी है। जो ये तरीका है उसी तरीके से करना। देखिए 9 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। 36 चेस्ट है, तो देखिए इस तरीके से हम आसानी से ऐसे सिलाई लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम यहाँ पे 32 चेस्ट की फिटिंग करेंगे तो देखिए 8 इंच पे निशान लगा देंगे। कितना भी कपड़ा आप दबा सकते हैं, इसमें बाजू नहीं लगानी है। पहले आपको इस तरीके से सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से आप सिलाई लगा के फिटिंग करें तो एक ही बार में आपके अच्छे से फिटिंग आ जाएगी। अब देखिए मैंने यहाँ पे 36 चेस्ट की फिटिंग कर दी, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे करनी है 32 चेस्ट की, तो इसके ऊपर भी हम सिलाई लगा लेंगे। कितनी भी फिटिंग है आपकी, कम या ज्यादा, पहले आपको फिटिंग करनी है, उसके बाद बाजू लगानी है। इससे फिटिंग अच्छी आती है। जितना भी आप कपड़ा दबा सकें उतना दबा दें। जितनी भी आपकी चेस्ट है, 32 है तो 8 इंच पे कपड़ा दबेगा, 36 है तो 9 इंच पे दबेगा। और कैसी भी आपकी फिटिंग है आप इसी तरीके से करें। अब देखिए बात आती है ब्लाउज से हम कैसे फिटिंग करें। तो देखिए ब्लाउज से कैसे नापेंगे। अब देखिए जैसे हैवी चेस्ट है और हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ये ब्लाउज है उसको हमें, जो हुक वाली पट्टी उसको लेना, यहाँ से पकड़ना है हमें आगे का पल्ला। अब इसको हमें ऐसे रखना है, देखिए इस तरीके से खींच के ऐसे करके रखेंगे। नीचे का भी पल्लर खींच लेंगे इस तरीके से और निशान लगा लेंगे इस तरीके से। अब हम यहाँ पे निशान लगा के सिलाई लगा लेंगे। जितने भी हमें ब्लाउज से इस तरीके से नापेंगे। अगर इंची टेप की बात करें तो जैसे मैंने बताया 36 पे तो यहाँ पे 9 इंच नाप लें, 32 पे तो यहाँ पे 8 इंच पे नाप लें। इस तरीके से नाप के फिटिंग कर लें। कैसी भी फिटिंग है आप कर सकते हैं इस तरीके से। अब देखिए पहले आपको फिटिंग की सिलाई लगानी है, फिर बाजू लगानी है। अब देखिए कुछ लोगों पे बाजू लगाना नहीं आता है, तो देखिए जो फिटिंग की सिलाई है उसको हम 1 इंच खोलेंगे इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो बाजू है ना उसको ऐसे तैयार कर लिया। अब हमें बीच में निशान लगाना है, देखिए इस तरीके से। तो बाजू छोटी बड़ी होती है, ये भी दिक्कत है। तो देखिए बीच में हमने निशान लगा लिया। यहाँ पे अस्तर निकल रहा है तो थोड़ा सा इसको बराबर कर लें। अब हमें बाजू लगाने का तरीका आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको ये निशान है ना बीच का, शोल्डर पे जोड़ेंगे। इस तरीके से जोड़ेंगे, ऐसे नापेंगे कि हमारी बाजू की चौड़ाई कम तो नहीं है, ज़्यादा तो नहीं है, इस तरीके से नापेंगे। तो देखिए यहाँ पे तो ये बराबर आ रही है। कभी कभी होता है ऐसा कि आरूमल हमारे जब हम सिलते हैं ना तो छोटे बड़े हो जाते हैं, तो हमें पीछे से भी नापना है। पीछे की साइड बड़ा नहीं है, पीछे की साइड भी सही है। अब देखिए लगाएंगे। आपको एक बार ध्यान रखनी है, पहले फिटिंग की सिलाई लगानी है, फिर बाजू लगानी है। देखिए यहाँ पे हमारी बाजू लग गई है। अब हमें बाजू पे सिलाई लगानी है। तो देखिए बड़ी बाजू है हमारी, अब हमें छोटी बाजू की सिलाई लगानी है। तो हम देखेंगे हमें हमारी बाजू कितनी छोटी है। देखिए इस तरीके से, देखिए यहाँ पे आ रही है, तो इसको हमें ऐसे करके ऐसे निशान लगाना है इस तरीके से। और जो हमारी सिलाई है फिटिंग की उसमें हम जोड़ देंगे। या हम ब्लाउज से फिटिंग कर रहे हैं, ब्लाउज से नाप के फिटिंग कर रहे हैं ना, तो हम इस तरीके से देखिए इसको खींचेंगे, दोनों पल्लरों को ऐसे निशान लगा लेंगे। यहाँ पे आ रहा है निशान, यहाँ पे
तो देखिए जो फिटिंग करने के आसान और सरल तरीके हैं और एक ही बार में आपकी अच्छे से फिटिंग आ जाएगी। और देखिए जो सिलाई है ना बाजू की, इसको ऊपर की साइड रखना है आपको, ऊपर। इसका ध्यान रखना है, जो छोटी छोटी बात है वो आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए जो ब्लाउज की फिटिंग है ब्लाउज से करनी है वो भी मैंने आपको बता दी, और जो इंची टेप से है वो भी बता दी। इस सिलाई को अगर आप खोलना चाहें तो खोल लेंगे, क्योंकि मैं तो इसी के नाप का ब्लाउज बनाऊंगी। तो ये मैंने तरीका बताया है, जब भी आप फिटिंग की सिलाई लगाएंगे तो इसी तरीके से लगाएंगे। ब्लाउज से लगाएं तो ब्लाउज से नाप लें, और इंची टेप से नापें तो इंची टेप से भी नाप के लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी ये आसानी से फिटिंग की सिलाई आ गई है, और इसी तरीके से आप फिटिंग करेंगे तो आपकी भी बहुत अच्छी फिटिंग आएगी। और जो पीछे का पल्लर है उस पे हम तुरपाई कर लेंगे। और अगर मैं गले की बात करूं तो गले की जो पाइपिंग है वो लगाना तो सरल है ना, मैंने कई तरीके से बताई है आपको गले की पाइपिंग। पीछे का जो है वो हम यहाँ पे तुरपाई करके बाद में तैयार कर लेंगे। जो तरीका है वो मैंने आपको बता दिया है कि इस तरीके से हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। गले में पाइपिंग लगाना चाहें तो पाइपिंग लगा लें, अगर अस्तर वाली लगाना चाहें तो अस्तर वाली लगा लें, क्योंकि अस्तर की जो पट्टियां हैं वो मैंने कटिंग में पहले बता दी कि इस तरीके से पट्टियां काटनी है। तो अब मैंने इसकी फिटिंग और स्टिचिंग भी बता दी। जो आसान और सरल तरीका है वो ही मैंने आपको बताया है। इस तरीके से आप फिटिंग करें तो देखना, आप सिल के देखना, एक बार में ही आपकी परफेक्ट फिटिंग आएगी। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कुछ पूछना है या सीखना है तो प्लीज नीचे कमेंट कीजिए। जो नए लोग हैं वो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे क्या आने वाली जो नई वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।